हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज हम बताएंगे कंस्ट्रक्शन। कुछ नया टॉपिक ये आपका है, क्लास 10th का टॉपिक है। तो इसमें देखिए कंस्ट्रक्शन के टॉपिक हम बताएंगे। कंस्ट्रक्शन में 3 प्रॉब्लम लेंगे। ये 3 प्रॉब्लम में जो 3 टाइप से होंगे, जो कि 10th क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये आपको 5 से 10 मार्क्स के बीच में जरूर आता है एग्जाम में। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन के माध्यम से हम पहले इसको बताते हैं। कह रहा है ड्राई लाइन सेगमेंट ऑफ ए लेंथ, ड्राई लाइन सेगमेंट ऑफ ए लेंथ 7.6 एंड डिवाइड इट रेशियो 5:8, मेजर द 2 पार्ट। कहने का मतलब ये है कि कोई लाइन दी है जिसकी लंबाई दी है 7.6 सेंटीमीटर, है ना। 7.6 सेंटीमीटर लेंथ है, उसको हमें 5:8 में डिवाइड करना है। उसके बाद ये भी बताना है कितना कितना उसकी लेंथ है। देखिए, यहाँ पे ध्यान से आप सीखेंगे और आपको यहाँ पे सीखने के बाद जरूर आप कंपास और स्केल का यूज करके आप तुरंत कोशिश करेंगे, जिससे आपको तुरंत के तुरंत तैयार हो जाए। बहुत ही इजी होता है, लेकिन ये है कि अगर ध्यान से नहीं देखते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है और मतलब कि क्वेश्चन आपको एग्जाम में छोड़ के चले आते हैं। तो ध्यान दीजिए। तो इनिशियली क्या करते हैं, 7.6 सेंटीमीटर का आप एक लाइन खींच लीजिए। 7.6 सेंटीमीटर का लाइन स्केल से मेजर करके खींच लीजिए, जिसका नाम रख दीजिए ए और बी। ठीक है, ए और बी जो है 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखा खींच दीजिए। ठीक, खींच दिया। अब इसके बाद क्या करते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी, पॉइंट ए और पॉइंट बी पे कोई एक्यूट एंगल खींचते हैं कंपास के विद कंपास, मतलब कंपास की सहायता से। देखिए, हम सपोज दैट हमारे कंपास ये बन गया, तो ऐसे ये आपको खींच लेता है, खींचते हैं। वाई डिस्टेंस लेकर के हम नीचे भी खींचते हैं। तो नीचे ऐसे खींचेंगे, ये ऐसे खींच लें। उसके बाद हम वही लेंथ लेकर के, जो लेंथ हमने ये खींचा ये और ये, वही लेंथ लेकर के हम इसको भी खींचते हैं। यहाँ से आर्क लगाएंगे, वही लेंथ लेकर के हम यहाँ से आर्क लगाएंगे। तो ये जो हम ये आर्क लगा रहे हैं, अगर इसको सीधा से खींच दें स्केल की सहायता से, तो ये आपका 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। इसको और छोटा कर लेते हैं। और छोटा करने के लिए मतलब कि यहाँ से लगाते हैं आर्क और यहाँ से लगाते हैं। आप यहाँ पे भी खींच सकते थे, बट हम आपको पेज बचाने के लिए, पेज ज्यादा बड़ा ना जाए, तो इसलिए हम थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। ऐसे इसको भी करते हैं, इसको भी ऐसे यहाँ आर्क लगाते हैं, इसका भी आर्क लगाकर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आप यहाँ पे भी ऐसे कर लीजिए। ठीक, अब इसके बाद स्केल की सहायता से ऐसे आप स्केल लग करके सीधा खींच दीजिए। इधर खींचिए और स्केल की सहायता से ऐसे इधर बढ़ा दीजिए। ये आपका x हो जाएगा और ये आपका y हो गया। ठीक, अब क्या करना है हमें, मेन मकसद हमारा क्या है कि 5:8 ए बी लाइन को 5:8 में डिवाइड करना। ए बी लाइन को 5:8 में डिवाइड करना है, तो क्या करते हैं, 5 और 8 मिला कितना हो जाएगा, 13। तो इसको हम जो है 13 बार इक्वली बाइसेक्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बहुत लंबा जा रहा, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, क्योंकि हमारे बोर्ड से भी बाहर जाएगा, तो थोड़ा सा डिस्टेंस और छोटा ले लेते हैं ना। तो ऐसे आप अपने भी कॉपी में भी अपने कॉपी के पेज के अकॉर्डिंग डिस्टेंस मेजर करिएगा, पता लगे नहीं तो पेज से बाहर चला जाएगा, है ना। तो ध्यान दीजिए। तो हमने और छोटा ले लेते हैं, इतना छोटा ले लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब की बार आ गया 13। ठीक है, छोड़ दीजिए इसके आगे। तो ये आपका 13 हो गया। इसको आप मान लीजिए
ये A1 हो गया और ये A2 हो गया, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A10 और A11, A12 और A13। ठीक, ऐसे ही वही डिस्टेंस लेकर के नीचे भी आते हैं। तो नीचे भी आते हैं, तो नीचे देखिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिए। नीचे वही डिस्टेंस नीचे भी आएंगे, तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। हम मेजर कर लेते हैं फिर से। जो डिस्टेंस हमने ये लिया है वही डिस्टेंस लेंगे यहाँ पे। अब इधर से भी ऐसे आर्क लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। थोड़ा सा स्कोर बढ़ाते हैं, 12, ये डिस्टेंस है 12 13। ठीक, ये हो गया 1, ये हो जाएगा B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13। ठीक, ऐसे बना लिया। अब क्या करते हैं हम, अब A को 13 से यहाँ मिला लेते हैं। इसको ऐसे, इसको आप डॉटेड करिएगा, ठीक है, डॉटेड करते हुए। तो डॉटेड करते हुए इसको ऐसे बढ़ा दीजिए। तो ऐसे ही इसके बाद A13 को B से मिला लीजिए, ये मिला लिया। हमें कितना निकालना है, 5:8। 5:8 की बात कर रहे हैं, तो 5 यहाँ से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 आपका ये हो गया, और यहाँ पे 5 आपका ये है। तो इसको आप मिला दीजिए ऐसे, स्केल से ऐसे रख करके खींच दीजिए। तो अब जहाँ ये कटा है यही आपका P पॉइंट है, और ये आपका यही AP है और ये PB। तो AP रेशियो PB इक्वल टू, यही हमारा हो जाएगा 5:8, या इसी को हम AP रेशियो PB इक्वल टू 5:8। ठीक है, तो ये हमारा हो गया AP रेशियो PB इक्वल टू 5:8। तो यही हमें डिवाइड करना था। अब आप क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मेजर टू पार्ट, और ये भी बता रहा है उसको मेजर करिए 2 पार्ट में। मतलब स्केल लेकर के इतना ये माप लीजिए और इतना ये माप लीजिए, इन दोनों को माप करके आप अपने नोटबुक में लिख दीजिए आंसर में। ठीक है, बहुत सिंपल था, लेकिन देखिए समझने के ऊपर, अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छा है, नहीं समझ में आया तो फिर से रिप्ले करके देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। है, इतना तो हमारा वादा है। आइए सेकंड प्रॉब्लम लेते हैं, जिसके द्वारा हमें सेकंड प्रॉब्लम के द्वारा दूसरे टाइप से भी सीख लेते हैं ना। ध्यान दीजिएगा, प्रॉब्लम नंबर सेकंड है। प्रॉब्लम नंबर सेकंड कह रहा है कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल construct a triangle of side, construct a triangle of side 4 centimeter, 5 centimeter and 5 centimeter, and then a triangle, triangle, then a triangle
similar to it whose side are 2/3 of the corresponding side corresponding side of the first ट्रायंगल। कहने का मतलब फर्स्ट जो ट्रायंगल होगा उसी के साइड का कॉरस्पॉन्डिंग निकालना है। तो आइए ध्यान दीजिए, ये भी बहुत आसान है। सबसे पहले आप गौर करिएगा कि ट्रायंगल दिया है, एक ट्रायंगल आप मेजर कर लीजिए। एक ट्रायंगल मेजर करेंगे, इस ट्रायंगल में आप छोटा सा ट्रायंगल है समझने के लिए ऐसे बना लीजिए, जिसका नाम लिख दीजिए ABC, है ना। तो इन्होंने क्या कहा, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल साइड 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर एंड ए ट्रायंगल सिमिलर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और एंड 6 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर देन ए ट्रायंगल सिमिलर टू इट हुज साइड आर 2/3 ऑफ द corresponding side the first triangle। ठीक है, तो corresponding side से फर्स्ट ट्रायंगल का हमें निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले जो आपको दिया है ये 4 रख दीजिए और ये आपका 5 रख दीजिए, ये आपका 6 रख दीजिए। करेंगे क्या हम, तो सबसे पहले हम BC लाइन खींचेंगे जो 5 सेंटीमीटर होगा। स्केल से ऐसे खींच दीजिए, मेजर करके खींचिएगा 5 सेंटीमीटर BC लाइन 5 सेंटीमीटर खींच लिया। उसके बाद आप आर्क लेकर के, मतलब कि स्केल पे कंपास द्वारा उसकी दूरी मेजर करके यहाँ से 4 सेंटीमीटर आर्क लगाएंगे और यहाँ से 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे। कुछ ऐसे बनेगा, हम तो अनुमानित ही लगा रहे हैं, आप लोग मेजर करके करिएगा ना। तो ये आप खींच लीजिए। उसके बाद ला करके यहाँ से इसको ज्वाइंट करा दीजिए, यहाँ से इसको ज्वाइंट करा दीजिए। तो ये आपका A हो गया, ABC हो गया। ठीक, ये आपका 4 सेंटीमीटर हो गया, ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ये 6 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ये 6 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, अब हम क्या करते हैं, साइड 2/3 ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड 2/3 जो है करस्पॉन्डिंग साइड के साइड का करस्पॉन्डिंग साइड का 2/3 बनाना है। तो इसके लिए मतलब क्या करते हैं हम, सबसे पहले आप एक एक्यूट एंगल खींचते हैं साइड BC के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आप ऐसे एक्यूट खींचते हैं, न्यून कोण इसे कहते हैं। ऐसे आर्क लगा दिया और उसके बाद और छोटा कर लेते हैं, तो यहाँ आर्क लगा देंगे। ये आपका एक्यूट मतलब कि 30 एंगल बना दिया हमने। आप और भी छोटा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बनाइए कि अच्छा लगे देखने में भी और मिस्टेक भी ना हो। तो ऐसे खींच लिया। ठीक, इसके बाद क्या करते हैं, 2/3। तो इसके बाद हम इसमें कोई भी डिस्टेंस ले करके 2/3, तो इसको हम ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे आप बढ़ते चले आइए। हमें 2/3 निकालना है। 2/3 तो इसका मतलब क्या है, आपको 2 जो है 2 आपका यही आ रहा है। 2 आप इसको ऐसे मिला लीजिए। एक मिनट, तो इसको पहले आप इसको इससे ज्वाइन कर लीजिए। ये ज्वाइन कर लिया गया, इसको इससे ज्वाइन कर लिए। इसके बाद हम क्या करते हैं, यही डिस्टेंस जो ज्वाइन किए हैं इसी को आर्क मेजर करके, ये आर्क मेजर करेंगे, वही आर्क लेकर के यहाँ से मेजर कर लेंगे। यहाँ पे ऐसे खींचेंगे, ये आपका ऐसे आएगा। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे
ऐसे आर्क लगाएंगे और वही आर्क यहाँ पे आपका ये है, ये एंगल मेजर करके हम यहाँ से आर्क लगा देंगे, जहां पे कटेगा इसको बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये आपका सी डैश हो गया, ए बी, और ये आपका ए डैश हो गया। तो अब जो ट्राइंगल आपका बना है अंदर ए डैश बी सी डैश, ये ए बी सी ट्राइंगल का क्या है, कितना है, 2/3 पार्ट है। ठीक है, ये आपका 2/3 पार्ट है, ये आपका कंस्ट्रक्शन है। एक प्रॉब्लम्स और लेते हैं जिससे आपको दूसरे टाइप में क्लियर हो जाएगा। आइए ध्यान दीजिए, दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं। तो प्रॉब्लम्स और ध्यान दीजिए फटाफट, बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा तो बहुत मजा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं प्रॉब्लम के साथ। कह रहा है ड्रॉ ए सर्किल of radius 6 centimeter from a point 10 centimeter away from its center construct the pair of triangle of a tangent to the circle and measure their length। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। ड्रा ए सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर construct the pair of tangent to the circle and the measure of their length। कहने का मतलब यह है कि एक सर्किल है, सर्किल के किसी बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा खींचनी है और उस स्पर्श रेखा की लंबाई बतानी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, जो इसमें कितना दिया है 6 सेंटीमीटर रेडियस लेकर के एक सर्किल खींचिए। 6 सेंटीमीटर रेडियस लेकर के हम सर्किल खींचते हैं, ध्यान से देखिए। ये रेडियस लेकर सर्किल खींच दिया 6 सेंटीमीटर। इसका हम क्या कहते हैं, इसको हम ओ वर्टेक्स इसका पॉइंट मान लेते हैं। अब यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूरी लेकर के आप ये लाइन खींच दीजिए। ये 10 सेंटीमीटर दूरी आपका यहाँ से यहाँ तक पी, ये आपका 10 सेंटीमीटर ये आपका हो गया, और ये आपका कितना है 6 सेंटीमीटर है। अब हम क्या करते हैं, P से हाफ से अधिक डिस्टेंस लेकर के आर्क लगाते हैं यहाँ से, और वही डिस्टेंस लेकर के आर्क लगाते हैं ये, और आर्क यहाँ से लगाते हैं। ये जहाँ कटा है इसको परपेंडिकुलर हम मिला देते हैं। इसको हम परपेंडिकुलर मिलाएंगे तो मिलाने का मकसद हमारा क्या है कि जहाँ पे कटता है इसको हम ओ डैश मान लेते हैं। ओ डैश मान लिया यहाँ पे। अब ओ डैश मान करके ये ओ डैश रेडियस लेकर के ओ डैश रेडियस लेकर के हम सर्किल खींचते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। तो
ये आपका पी पॉइंट है। अब ये जो कहाँ पे कटा है इसको पी मान लीजिए, ये पी है, आपको इसको टी मान लीजिए, इसको टी डैश मान लीजिए। इसके बाद यहां से आप स्केल के द्वारा आप सीधा लाइन ऐसे मिला दीजिए, इसको सीधा ऐसे खींच दीजिए, फिर इसके द्वारा ऐसे ये खींच दिया गया। अब देखिए पीए, पी टी एंड और पी टी डैश, यही दोनों लाइन खींचना है टेंजेंट लाइन। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट पेट क्वेश्चन है 10th क्लास का, तो जरूर आप लोग ध्यान से देखिएगा। नई प्रॉब्लम कहीं समझ में आएगा रिप्ले करके देखिएगा, फिर से रिप्ले, अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, जिससे हम आपको नया वीडियो इसके द्वारा फिर से प्रोवाइड करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।